नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन हुआ है। बता दें, एनएसए, जेएनके के एलजी, रॉ, आईबी और एनआईए के चीफ्स थे मौजूद इस बैठक में। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी होगी, यह भी अमित शाह के द्वारा कहा गया है। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होंगे। पर्यटन स्थलों पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। यह बड़ा बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सामने आया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। बता दें आपको, लगातार आतंकी नई प्लानिंग जो है कर रहे हैं और इस बीच हमने ये भी देखा कि किस तरह से हमला उनके द्वारा किया गया, कितने लोगों की जान चली गई। और अब पूरी तरह से सख्ती में रक्षा मंत्रालय भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है कि अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी जाएगी, चौकसी बढ़ा दी जाएगी और अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है तैनात होंगे। ये बड़ा बयान अमित शाह के द्वारा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पर यह बड़ा बयान, ये बैठक बुलाई गई और यह बड़ा बयान उनके द्वारा सुरक्षा और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन इस बैठक में किया गया। बता दें, एनएसए, जेके के एलजी, रॉ, आईबी और एनआईए के चीफ इस बैठक में मौजूद थे। मंथन हुआ, चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी करने की बात भी कही गई इस बैठक में। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक 4 आतंकी हमले हुए, जिसके पीछे पाकिस्तान की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। पीओके में करीब 300 आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के आतंकी अड्डे सुपर एक्टिव। आईएसआई ने 3 टॉप कमांडर को टेरर कॉन्ट्रैक्ट दिया। घुसपैठ के लिए तैयार 250 आतंकियों का दस्ता। रडार पर आया मोस्ट वांटेड अबू हमजा। जम्मू कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेलने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गीदड़ गैंग की नई किश्त घुसपैठ के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सभी आतंकी कारखाने सुपर एक्टिव हो गए हैं। खुफिया इनपुट से मिली जानकारी ने सुरक्षा बलों को चौकन्ना कर दिया है, क्योंकि पीओके के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त हलचल है। टेरर कैंप में बौखलाए आतंकी सरगनाओं का जमावड़ा लगा है। भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। कमांडरों की तैनाती कर दी गई है। खुफिया इनपुट में यह भी पता लगा है कि आतंकियों को किन लॉन्च पैड से भारत में घुसपैठ करने के लिए ऑर्डर मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लश्कर के आतंकी कमांडर मोहम्मद अमीन बट, मोहम्मद कासिम और सजाद जट उर्फ रफीक नाई को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले और आतंकियों की घुसपैठ का जिम्मा सौंपा है। ये तीनों टॉप टेरर कमांडर पीओके में सक्रिय हैं। राजौरी और पुंछ में इन्हीं के भेजे आतंकी कमांडर पर पुलिस ने 10 लाख का इनाम भी रखा है, जिसका नाम अबू हमजा बताया जा रहा है। अबू हमजा की तलाश सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के 17 ट्रेनिंग कैंप से 37 लॉन्चिंग पैड के रास्ते 200 से 250 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। 9 जून से शुरू हुए टेरर अटैक में 4 दिन में 4 आतंकी हमले अंजाम दिए गए। वहीं आतंकी आकाओं की पूरी कोशिश है कि सीरियल अटैक का सिलसिला जारी रखा जाए, जिसके लिए आईएसआई ने टेरर रूट तैयार कर आतंकी घुसपैठ का बारूदी मंसूबा भी बना रखा है। सूत्रों से पता लगा है कि आतंकियों ने पीओके के हलान शुमाली, अलीबाग, डोंगी, हाजी पीर सेक्टर, फॉरवर्ड कहूटा, पड़ मोहल्ला, रंकडी और सीढ़ियां में लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। मौत बांटने के हथियारों से लैस दहशतगर्दों का दस्ता भारत में घुसपैठ के लिए आत्मघाती जोखिम भी उठाने के लिए तैयार है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी ने दहशतगर्दों को उनके बिलों में डूब के रहने पर मजबूर कर रखा है। कठुआ में जारी सर्च ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से दहशतगर्दों को क्लियर मैसेज भी दिया गया है।
सिक्योरिटी फोर्स के साथ ही कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिला है, जहां आतंकियों के खिलाफ आम कश्मीरियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं का मंसूबा सिर्फ जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात अंजाम देने भर का नहीं है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की टेरर टोली भारत के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की भी फिराक में है। पिछले दिनों मुंबई में आइसक्रीम में इंसान की उंगली निकली थी। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई। नोएडा में एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम ऑर्डर की, लेकिन जब आइसक्रीम का बॉक्स खोला गया तो उसमें से कनखजूरा निकला। देखिए रिपोर्ट। पहले आइसक्रीम में निकली उंगली, अब निकला कनखजूरा। आखिर ये क्यों हो रहा है? बार बार ग्राहकों के विश्वास पर चोट क्यों हो रही है? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है? और लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुंबई में एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम ऑर्डर की, लेकिन इसमें इंसान की कटी उंगली मिली। अब एक बार फिर ऐसी ही घटना नोएडा से आई है, जहां एक परिवार ने भी ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम को ऑर्डर किया, लेकिन जैसे ही घर में आइसक्रीम का डिब्बा खुला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गयी। आइसक्रीम में एक कनखजूरा निकला। इसके बाद तो उस परिवार के सदस्यों का मूड ही खराब हो गया। नोएडा के सेक्टर 12 का ये वाकया है, जहां रहने वाली एक महिला ने वनीला आइसक्रीम का ऑर्डर किया। उसके बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे। 195 रुपए चुकाए गए, लेकिन जब आइसक्रीम का बॉक्स खुला तो उसमें एक कनखजूरा जमा हुआ दिखाई दिया। इसके बाद घर वालों ने तुरंत डिलीवरी करने वाली कंपनी से शिकायत की। हालांकि बाद में कंपनी ने उन्हें रिफंड दे दिया। महिला ने कनखजूरे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। सोशल मीडिया पर भी लोगों की कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही बार बार कैसे सामने आ रही है? आइसक्रीम में कनखजूरा प्रोडक्शन के वक्त गिरा या फिर पैकेजिंग के दौरान ये असावधानी हुई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे आइसक्रीम की बहुत डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई आइसक्रीम मंगवाए और उसमें कीड़ा निकल जाए तो आखिर उसकी हालत कैसी होगी? पिछले दिनों मुंबई में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। मलाड में रहने वाले एक परिवार ने डिलीवरी ऐप से आइसक्रीम के कोन मंगाए थे। आधी आइसक्रीम खाने के बाद एक कोन में उंगली मिली थी। आइसक्रीम के अंदर करीब 2 सेंटीमीटर लंबी उंगली थी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और बाद में आइसक्रीम को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। लोग अपना समय बचाने के लिए फोन से सामान ऑर्डर करते हैं। कंपनियां और डिलीवरी ऐप ग्राहकों को बढ़िया सेवा देने का दावा भी करती है, लेकिन मुंबई और नोएडा में ही ऐसी लापरवाही ग्राहकों को धक्का पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पिछले दिनों शामली से एक सैलून में थूक से फेस मसाज का मामला सामने आया था। अब लखनऊ में सैलून कर्मचारी की हरकत कैमरा में कैद हुई। एक कस्टमर उसके सैलून में पहुंचा, जहां उसने थूक से फेस मसाज उसकी कर दी। सैलून में ये क्या हो रहा है? थूक से मसाज कर डाला। पहले शामली में एक सैलून वाले की हरकत कैमरे में कैद हुई थी। वो ग्राहक का थूक से मसाज कर रहा था। और अब लखनऊ से एक और सैलून वाले की करतूत कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर ली। यहाँ भी एक कस्टमर का थूक से फेस मसाज किया गया। आखिर ये कैसी घटिया मानसिकता है? क्यों थूक से मसाज किया जा रहा है? और ऐसी घटना बार बार क्यों सामने आ रही है? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। सैलून वाले की हरकत ने लोगों में आक्रोश भर दिया है। थाना सुशांत गोल्फ सिटी इलाके की ये घटना है, जहां एक सैलून में युवक फेस मसाज कराने पहुंचा, लेकिन उसे पता नहीं था कि सैलून वाले के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। 28 सेकंड का ये वीडियो है। सैलून वाला युवक के चेहरे का मसाज करते करते अचानक अपनी हथेली में थूक गिराता है।
और उसके चेहरे पर मलने लगता है। फेशियल की वजह से युवक की आंखें बंद थी, जिसे वो देख नहीं पाया। इतना ही नहीं, सैलून वाला एक बार फिर अपने हथेली पर थूक फेंकता है और दोबारा फेस मसाज करने लगा, लेकिन युवक को शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, जिससे सैलून वाले की करतूत सामने आ गई। ग्राहक जिस विश्वास के साथ फेस मसाज कराने आया, वीडियो सामने आने के बाद वो दंग रह गया। युवक ने पुलिस में शिकायत की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। मसाज करने वाले का नाम जैद बताया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले शामली से ही हूबहू ऐसी ही वीडियो सामने आया था, जिसमें सैलून वाला एक कस्टमर के चेहरे पर थूक से मसाज कर देता है। ग्राहक के चेहरे पर क्रीम का लेप लगा था, जिससे उसकी आंखें बंद थी। इसी बीच सैलून वाला अमजद अपनी हथेली में थूक फेंकता है और उससे मसाज करने लगता है। क्रीम के लगे होने से युवक को उसकी हरकत का अंदाजा नहीं लग पाता, लेकिन किसी दूसरे कस्टमर ने सैलून वाले की हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलून वाले को गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है ये। एक बार फिर प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयर हो सकता है अध्यक्ष का चुनाव। बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रत्यक्ष प्रणाली पर चर्चा हुई है। ज्यादातर विधायक प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव पर सहमत भी हुए हैं। सभी वर्गों से सुझाव लेने के लिए जल्द समिति बनाई जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, बैठक हुई, चर्चा चली और एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का शासन था, तो उस समय अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए गए थे और उसके बाद अब जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की चर्चा है, वो आज जो विधायक दल की बैठक हुई उसमें चर्चा भी चली और अधिकांश जो विधायक थे उनकी सहमति भी थी कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव है, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव है वो कराए जाएं। तो उसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में जो एक समिति है वो बनेगी और साथ ही साथ कुछ डेटा हैं उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने से किस तरह के नफा है, नुकसान है, वो हो सकेगा। लेकिन ये तय है, अधिकांश विधायकों का मानना था कि पहले जो चुनाव प्रक्रिया थी प्रत्यक्ष प्रणाली, उसी हिसाब से होना चाहिए नगरीय निकाय के चुनाव को। तो उसको लेकर के चर्चा भी हुई और लगभग सहमति बनी है, लेकिन देखना होगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कब होता है। और अब जो डाटा है वो मंगाए जा रहे हैं, तो ये तय है कि आने वाले समय में कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की जो प्रक्रिया है उस पर भी ये चुनाव है वो हो सकेंगे। जी, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी है, तो सही मंथन भी कर लिया है। साथ अब नफा नुकसान के बारे में भी मंथन होगा। पर बड़ी बात यह है कि अब जैसे ये फैसला होगा, सियासत भी खूब देखने को मिलेगी हमें छत्तीसगढ़ में। युगल, इससे पहले भी जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव कराए गए थे, तो उस समय भी जमकर राजनीति हुई और उसके बाद तब सरकार सत्ता में कांग्रेस थी और अब जब बीजेपी सत्ता में है तो इसको लेकर के रार जरूर देखने को मिलेगा, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगेंगे। लेकिन ये तय है कि पहले सीधा नगरीय निकायों में जो आम जनता है वो मेयर का जो चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव है वो करते थे, लेकिन उसमें बदलाव किया गया। अब उसके बाद जो पार्षद है उन्हें ये अधिकार दे दिया गया था कि वो अपना जो प्रथम नागरिक है वो चुन सके। तो अभी फिलहाल राजनीति तो होना तय है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। बिहार के कैमूर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां खाते में रुपए आने की अफवाह के बाद सैकड़ों महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंच गई और इसी दौरान वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीएसपी सेंटर पहुंची महिलाओं का दावा था कि उन्हें खाते में पैसे मिलने की जानकारी मिली है, इसीलिए वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने पहुंची। तो वहीं महिलाओं की भारी भीड़ बढ़ने पर पुलिस के अधिकारी भी वहां पहुंच गए और महिलाओं को समझाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने महिलाओं को खाते में पैसे आने वाली बात को अफवाह बताया, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने महिलाओं को बड़ी मुश्किल से समझाया और घर भेजा। इस दौरान कई महिलाएं जाने से साफ मना करती रहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया था और इसी की अफवाह अब फैल गई थी।
काची के का सुनने आप लोग का कुछ पैसा वैसा मिली? हाँ पैसा मिली। काची के पैसा मिली? मोदी सरकार कौन प्रत्याशी लोग कले रहा हैं? हाँ तो हमको हल्ला की भलवा तो हम मोबाइल बनी कांग्रेस कले रहे कि बीजेपी? जनानी कैले रहे। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है, उनका तबीयत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान रखें। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस ने राजस्थान में इस मामले में आरोपी बनवारी लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी को राजस्थान से मुंबई लाया गया। उस पर सोशल मीडिया के जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से प्रभावित है। खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से एक 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे मुंबई लेकर आया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान से इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर यह कहा गया है कि जो युवक है उसने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें सलमान खान को साफ तौर पर उसने धमकी दी। हम आपको बता दें, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान गई और वहां से जो है उन्होंने इस 25 वर्षीय युवक को जो है वो गिरफ्तार किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम इस युवक को जो है वो राजस्थान से गिरफ्तार करके मुंबई ले आई है, जहां पर इससे पूछताछ की जाएगी। हम आपको बता दें, जो 25 वर्षीय युवक है उसका नाम बनवारी लाल गुर्जर है और ये बताया जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का जो है वो फॉलोवर। बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप बिश्नोई गैंग से आते हैं? नहीं। तो आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको बता दें कि गुर्जर ने लगातार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये वही युवक है जिसने एक YouTube वीडियो बनाया जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को उसने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान जाती है और वहां से इस 25 वर्ष युवक को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।